सीआरपीएफ के जवान का। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं तथा ये सवाल मेरे तथा पूरे जवानों भाइयों की तरफ से है कि गुरुदेव, हम देश की सेवा कर रहे हैं, परंतु देश सेवा के साथ साथ हम सामाजिक तथा सांसारिक जीवन निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा मन बहुत विचलित रहता है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिस वजह से हमारा मन विचलित ना हो तथा हम प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। हाँ, देखो, जब यहाँ हमारे सामने कोई भी राष्ट्र सेवा में जो सैनिक विराजमान, तो उनको संत की तरह आदर करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके, प्राणों का रक्षा का भय नहीं, देश की रक्षा के लिए प्राणों को समर्पित करके। अब त्रुटि क्या होती है कि हम सही माने में राष्ट्र सेवा की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस समय हमको छुट्टी नहीं मिली तो हम अपने अधिकारियों पर नाराज हो जाते हैं और चूक भी कर बैठते हैं। आप समझना, तो आप परिवार के मोह से युक्त हो गए, आप किसी संसार के संबंध से प्रभावित हो गए, तो वे हमारे यहाँ सम्मान पाने योग्य नहीं रह गए। हम एक संत का जैसा सम्मान राष्ट्र सेवक को क्यों करते हैं? कि वो परिवार का यद्यपि संबंध स्वीकार किए हुए है, पर पहले राष्ट्र और फिर परिवार, पहले राष्ट्र फिर शरीर सुख, फिर प्राण सुख। इसलिए साधु होके, विरक्त मार्ग के पथिक होके वैसे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, और जो किसी का स्वागत नहीं करते उनका स्वागत करते हैं कि आप कहीं भी हमारे राष्ट्र सेवा में लगा दिए जाएं तो आप प्राणों की बाजी लगा के। पर असंतुष्टता का विषय ये होता है जब आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते। बात समझना, जैसे एक संत सर्वस्व त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए पूरे विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक वैसे ही अपने परिवार से दूर रह करके, सांसारिक सुखों से दूर रह करके, ऐसा थोड़ी जैसे हम रसोई में गरम गरम सब्जी रोटी दाल पा रहे हैं, जवान को हर समय थोड़ी ऐसा मिलता है। कभी कई कई दिन उनको भूखा भी रहना पड़ता है, उनके लिए शौच स्नान की भी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। तो वो एक महान त्यागी संत की तरह है, केवल राष्ट्र से वो अपने स्वरूप को पहचाने, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर परिवार का मोह आपका स्थायी जागृत रहा तो सेवक सुख चाह मान, भिखारी व्यसनी धन, शुभ गति वे विचारी कदापि नहीं हो सकता। आप फिर राष्ट्र सेवा से चूक जाएंगे।